बंधुओं, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लोकल अलॉटीज़ लैंड रिफॉर्म फ्रंट की तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे रूबरू होने जा रही हूँ। जी हाँ, लोकल अलॉटीज़, ये जो शब्द है लोकल अलॉटीज़, इसमें 95 to 99% जो समाज का तबका है वो शेड्यूल कास्ट बिरादरी के लोग हैं और जस्ट 1 to 2% हैं वो अदर कास्ट हैं। तो ये फ्रंट की तरफ से आज मैं इनवाइटेड हूँ और इनके बड़े ज़मीन के बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे आज आपको बड़ी डिटेल में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो मैं शुरू से शुरू करूँगी, बात करती हूँ 1950, आज़ादी के 3 साल बाद 16 दिसंबर 1950 उस टाइम के जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री जनाब शेख अब्दुल्ला मोहम्मद साहब एक ऑर्डर इशू करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1476 सी, जिसके तहत जिसका सब्जेक्ट था अलॉटमेंट ऑफ इवैक्यूईज लैंड टू रिफ्यूजीज़। तो यहाँ पर जो शब्द पकड़ने वाला है वो रिफ्यूजीज़ है, मतलब जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी है क्या वो सिर्फ रिफ्यूजीज़ को ही मिलेगी। अब इन्होंने 3 मुख्य बिंदुओं पे बात की है। पहला पॉइंट ये था कि जितनी भी यहाँ कस्टोडियन लैंड है वो अगर अलॉट होगी तो सिर्फ रिफ्यूजीज़ को होगी जो पीओजेके के विस्थापित थे। दूसरा, अगर किसी और इंसान या किसी इंस्टीट्यूशन के पास ये लैंड है जो शहर के करीब लोगों ने अगर कब्जा किया हुआ है, उनसे वो लैंड कॉन्फिस्केट की जाएगी। तीसरा, एक टर्म यूज़ करते हैं मलयारी लैंड। मलयारी लैंड को मैंने बहुत सर्च किया, लिटरेचर मुझे मिला नहीं, पर मलयारी का शब्द है फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड जो है वो विस्थापितों को मिलेगी। ये 1950 का ऑर्डर है। फिर इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि लोकल अलॉटीज़ भी यहाँ थे, लैंड टिलर्स भी थे, लैंडलेस लेबरर्स भी थी, उनके पास भी ये ज़मीनें नहीं थी, तो डिस्पर्सल कुड नॉट हैपन इन टाइम। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग गया और इस दौरान बाकी लोग कब्जा करने लग गए। तो 7 जुलाई 1951 में एक और गवर्नमेंट ऑर्डर इशू होता है, ऑर्डर नंबर 913 सी, जिसके तहत जो लोकल लोग थे उनको भी इस ज़मीन का हिस्सा दिया जाने लगा। कौन से लोकल लोग? जो यहीं के रहते थे, और इवैक्यूई प्रॉपर्टी या लैंड पे उनको थोड़ा पार्ट दिए जाने लगा। और ये एक सीलिंग सेट की गई 4 एकड़ इरिगेटेड और 6 एकड़ नॉन इरिगेटेड लैंड। अगर लोकल लोगों के पास अपनी कुछ ज़मीन है और अगर वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी लेते हैं, इन टोटल उनके पास अगर इससे ज़्यादा लैंड है, 4 या 6 एकड़ से ज़्यादा, उनसे वो ले ली जाएगी, मतलब वो लैंड विकेट कर दी जाएगी। दूसरा, जो लैंडलेस टिलर्स थे उनको भी इतनी ही अलॉटमेंट होगी। कौन सी ज़मीन? इवैक्यूई प्रॉपर्टी की। तीसरा, जो लोग इन अलॉटमेंट्स के बावजूद यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें डिस्पोज ऑफ कर ली जाएंगी, वो भी ज़मीनें खाली करवा ली जाएंगी। और ये जो ज़मीनें खाली हुई, चाहे वो एक्सेस में थी या फिर जो डिस्पोज ऑफ हुई ज़मीनें, वो वैकेटेड लैंड जो होगी उसमें प्रेफरेंशियली विस्थापितों को ये ज़मीनें अलॉट होंगी। इम्प्लीमेंट होने में वक्त लगा और इतनी देर में जॉइंट रिहैबिलिटेशन बोर्ड हेडेड बाय मेजर तारा सिंह बाल जी, ये बोर्ड बनता है, जॉइंट रिहैबिलिटेशन बोर्ड, और इन्होंने इस ज़मीन के मुद्दों को थोड़ा सा रिव्यू किया। इन्होंने गवर्नमेंट के साथ थोड़ी सी रिकमेंडेशंस दी कि पहले इन्होंने कहा कि हम 12 एकड़ इरिगेटेड और 18 एकड़ नॉन इरिगेटेड लैंड लोगों को देंगे, लेकिन टाइमली इसको कुछ कंडीशंस थी, रिड्यूस कर दिया गया। ये 12 एकड़ से 8 एकड़ और 18 एकड़ से 12 एकड़ नॉन इरिगेटेड लैंड आ गई। और इस दौरान इन्होंने देखा कि जो क्वांटम है लैंड का, और इतने सारों लोगों को जब देना है तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हम ये रूल गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 578 सी ऑफ 1954 एबी और 3 एकड़ खुश्की जमीन की अलॉटमेंट होगी। इन शॉर्ट 578 सी ऑफ 1954 का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसने एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट सेट कर दी। लोअर लिमिट थी 2 एकड़ एबी और 3 एकड़ खुश्की, और अपर लिमिट है 4 एकड़ एबी और 6 एकड़ खुश्की। ये सबको क्लियर है?